हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय लवली बेकर्स। तो ये केक रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्रैगन बॉल थीम केक। तो भाई आजकल ऐसे ऐसे केक आने लगे, मैं क्या ही बताऊं। ये केक पूरा लगभग मेरा 1900 ग्राम या 2 केजी कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने नीचे का जो बेस था वो चॉकलेट माउस विथ ऑरेंज फिलिंग के साथ मैंने बनाया था। और इसको मैंने लगभग मैंने 8.5 इंच केक टिन में बनाया था। और ऊपर का जो टियर था मैंने इसको बनाया था 4.4 इंच के केक टिन में। तो ये रहा, ये ऊपर का जो था ना केक, ये ब्लूबेरी फ्लेवर में मैंने बनाया। और इसकी मैंने 5 लेयर की कटिंग की और नीचे के केक को मैंने 3 लेयर कटिंग करी, क्योंकि केक थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको मोटा रखना ज्यादा अच्छा समझा और टेस्टी भी ज्यादा लगता है अगर स्पॉन्ज ज्यादा रहता है। तो ये केक मैंने ब्लूबेरी में बनाया, तो इसलिए पहले मैंने इसको व्हाइट चॉकलेट की सॉरी व्हाइट क्रीम की फिलिंग करनी रहती है, प्लेन क्रीम की। तो मैंने पहले इसको ब्लूबेरी की फिलिंग की। और इसके लिए फिलिंग आप देख सकते हैं, ब्लूबेरी का केक का फिलिंग इतना अमेजिंग होता है कि मतलब जो केक ब्लूबेरी का नहीं भी खाता है ना, वो भी खाने लगता है, इतना अमेजिंग होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए डिटेल रेसिपी लेकर आई हूँ, डिटेल प्रोसेस के साथ, विदाउट मतलब बेकिंग छोड़ करके। अदरवाइज मैंने सारा पूरा इसमें डिटेल बताया है आपको। और इतना अच्छा ये मतलब कस्टमाइजेशन हुआ था। तो अगर आपका कस्टमर ड्रैगन बॉल थीम केक बनाने को कहता है, तो बहुत इजी तरीके से अपने घर में जो आप केक का मटेरियल लगते हो उससे बहुत इजीली बना सकते हैं। एक्चुअली हुआ यूं कि जब मुझे ये केक बनाना था, तो इसमें जो फॉक्स बॉल है वो ब्लू और ऑरेंज कलर के और येलो कलर के मुझे डालने थे। मैं कई बार बेक शॉप पे गई, वहां पर मैं कई बार ऑरेंज कलर का बॉल मैं ढूंढी, मुझे मिला ही नहीं। कई कलर के फॉक्स बॉल मिल रहे थे, बट कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे ऑरेंज कलर के फॉक्स बॉल नहीं अवेलेबल हुए। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखिएगा मैंने कैसे कैसे उसको अरेंज किया और सब कुछ फिर मैंने एडिबल बनाया। इससे क्या हुआ ना कि बहुत ही मजेदार केक बन गया। अब मैंने केक को बनाने के बाद इसमें 3 डॉवल डाले। और चूंकि केक बहुत दूर कोई जाना नहीं था, वरना मैं वुडन स्ट्रॉ डालना पसंद करती हूँ, वुडन डॉवल डालना पसंद करती हूँ, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के डॉवल डाले और उसको मैंने ऊपर का कट करके मैं इसको अच्छे से कटिंग मतलब अच्छे से इसका क्रम कोट करके इसको सेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो इस तरह से मेरा दोनों केक का क्रम कोटिंग हो गया। 1 घंटा मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया। और अब इसकी मैं फाइनल आइसिंग करनी थी। तो ड्रैगन बॉल थीम केक चूंकि ब्लू और ऑरेंज कलर में होता है, साथ में इस पे मुझे गोकू का टॉपर भी ऐड करना था, और जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, लगभग वो 500 के करीब का था। तो इसको मैंने अरेंज कर लिया था, साथ में मैंने एडिबल टॉपर सारे बनाए, वो सब मैंने इसमें ऐड किया इस वीडियो में। साथ में इसको एडिबल टॉपर को मैंने डिटेल वीडियो मैंने एक अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स में मैंने ऐड किया, आप मेरे चैनल पर जा करके आप उसकी भी रेसिपी देख सकते हैं। साथ में मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं भी शेयर कर दूंगी, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। और ये केक इतना मतलब आप ऐसा नहीं है कि ड्रैगन बॉल थीम केक स्पेशल पर रोटेटिंग केक अगर आपको बनाना है तो आप बहुत ज्यादा वेट का इसको आप आराम से 1.5 से 2 किलो में भी बहुत इजीली बना सकते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को डिटेल अपलोड करना जरूरी समझा कि जिससे कि आपको अगर बनाना हो तो जो मैंने दिमाग लगाया, मैंने मेहनत की, सोचा, ट्रिक लगाया, वो सब आपको ना करना पड़े, आपको मेरे चैनल पे इजीली सब टिप्स अवेलेबल हो जाए, सॉरी। और ये देखिए, मैंने पहले तो ब्लू कलर का इसका क्रम कोट फाइनलाइजिंग करने के बाद जब मुझे डार्क ब्लू करना था, तो मैंने फिर लास्ट में थोड़े से क्रीम में ब्लू वाले में 2-3 ड्रॉप मैंने ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसकी फाइनल आइसिंग करी। तो इस तरह से करने से ना फ्रेंड्स, आप कम केक मतलब केक में कम कलर डालें। इससे क्या होता है कि कम कलर में अच्छा सा कलर निखर के आ जाता है। और अगर आप ज्यादा क्रीम में कलर डाल करके डार्क करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा डार्क मतलब कलर डालने के चक्कर में आप बहुत कलर ऐड कर देंगे, तो वो सही भी नहीं रहता हेल्थ के लिए, और उतना अच्छा कलर भी नहीं आता। तो ये टिप्स आप नोट कर लीजिए, हमेशा लाइट से डार्क करने में आपको ये टिप्स बहुत ही अच्छा मतलब प्रो टिप्स है ये, आप बता रही हूँ मैं। अब मैंने अपने केक बोर्ड को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो मेरा केक बोर्ड डिफेक्टिव था, तो मैंने जानना था कि इसको स्पेशल के ऊपर रखना था। तो मैंने 5 इंच केक बोर्ड पर अपने ब्लूबेरी वाले केक को यहाँ पर आप फाइनल आइसिंग करना मैं शुरू कर दूंगी। तो चूंकि मुझे ये ब्लू और ऑरेंज में बनाना था, तो नीचे को मैंने ब्लू बनाया और उसमें भी मुझे ऑरेंज टच अभी देना है।
तो फिलहाल पहले मैं ऑरेंज से इसका फाइनल आइसिंग कर लूं। और इसमें भी मैंने एक बीच में सेंटर में मैंने डॉवल ऐड किया है, प्लास्टिक का डॉवल ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के केक बनाने को अगर आपको आते हैं ना, तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे का केक 8.5 इंच में मैंने बेक किया टिन में, और इसको 4.5 में मैंने बेक किया। तो उसका रीजन, इतना गैप जो इंच का हुआ, इसका रीजन ये रहा कि बीच में हमें 6 इंच का केक जो स्पेसर होते हैं ना, वो लगाना था। एक्रेलिक स्पेसर वो 6 इंच का था। तो इससे ये केक हमारा 3 टियर हो गया बीच में, प्लस मुझे रोटेटिंग स्पेसर भी लगाना था। तो इसको मैं रेशियो में रखते हुए देखी ना जब मैं, तो मुझे नीचे का केक बड़ा करना ज्यादा सही लगा। इससे क्या होता है कि मतलब केक का लुक बहुत अच्छा आता है बराबर में, मतलब नीचे 8.4, देन 6 इंच, फिर उसके ऊपर स्पेसर भी 6 इंच का था, उसके ऊपर मेरा ये केक 4.5 का था, तो ये 5 इंच का हो गया मतलब आइसिंग के बाद। और नीचे 8.5 इंच का था, तो वो फाइनल आइसिंग के बाद वो 9 इंच का केक हो गया। तो इस तरह 9 और 5 का मतलब मैंने नीचे और ऊपर का केक मैंने तैयार किया, और बीच में हमारा स्पेशल 6 इंच का था। तो जब हम इस तरह से स्ट्रेटजी के साथ असेंबल करते हैं फ्रेंड्स केक को, तभी केक हमारा बहुत देखने में सुंदर और प्रॉपर अच्छा उसका लुक निखर के आता है ना। अब मैंने आइसिंग करने के बाद ऑरेंज मुझे डार्क करना था, तो मैंने फिर वही टेक्निक लगाई कि थोड़ी सी क्रीम में मैंने ऑरेंज कलर ऐड करके टैप टैप करके मैंने उसको पूरा स्मच किया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ऑरेंज कलर आया, और मुझे यही वाला ऑरेंज चाहिए था। अगर मैं पूरे क्रीम में अगर ज्यादा सा कलर डाल के ऑरेंज करने बैठ जाती ना, तो भी ये कलर हमें नहीं मिलता। तो है ना ये काम की टेक्निक। अगर इस तरह की टेक्निक आपको मेरे वीडियो पर मिलती है और आपको लगती है कि यूजफुल है, और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो प्लीज फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह की अमेजिंग अमेजिंग टिप्स मैं लेकर आती हूँ। और ये स्क्रैपर मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया, आप देख सकते हैं। इसका भी मैंने इसीलिए दिखाया कि जिससे कि आप इस टेक्सचर को यूज करना चाहते हो, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये स्क्रैपर को यूज करके कैसा टेक्सचर बनता है। ऐसा टेक्सचर बनता है, और अगर ये हाइटेड केक होता और भी ज्यादा बड़ा, तो ये और भी खूबसूरत निखर कर आता। अब जो ऑरेंज क्रीम मैंने बनाया था ना, उसमें से मैंने एक लाइन बस मैंने कीप से मैंने बस उसको नीचे के टाइम में फॉल टाइम मुझे करना था ऑरेंज कलर का। तो ऐसे मैंने किया, और फिर से मुझे इसको भी डार्क करना था। तो अगेन मैंने थोड़े से क्रीम में थोड़ा सा ऑरेंज डार्क कलर डाल करके मैंने इसको स्मच किया। फिर से ये भी नीचे वाला भी हमारा सेम डार्क हो जाएगा अभी। और जब मैं ऊपर के टियर जिसको मैंने ऑरेंज कलर किया, उसके फोल्ड लाइन को मुझे ब्लू करना है, तो सेम इसी तरह से हम अपना ब्लू भी करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ना कि थोड़ा सा कलर अलग से मिलाकर ऊपर टैप टैप करने से कितना सुंदर सा ये हमारा ऑरेंज कलर बन गया। और इसी तरह से हम अपना ब्लू कलर भी बना लेंगे, और इस तरह से ये दोनों का अपोजिट कंट्रास्ट मतलब रहेगा इन दोनों का कलर का। और ये ड्रैगन बॉल थीम केक का दोनों केक हमारा फाइनलाइजिंग हो गई है। अब हम इसको अच्छे से इसका असेंबल करेंगे। तो मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने अभी फिर से थोड़ा क्रीम लेकर के उसमें डार्क ब्लू कलर ऐड किया, और इस तरह से मैंने इसको भी डार्क कर दिया। अब देख सकते हैं आप दोनों कलर कितना प्यारा निखर के आया। फ्रेंड्स, वैसे मैंने मतलब बहुत सारे केक बनाया, बट ये कलर कॉम्बिनेशन सच में मैंने पहली बार ट्राई किया, और बच्चे जो ही करवा दे। मतलब हम नए नए तरीके के अलग अलग थीम अब हम जानने लगे, क्योंकि हम केक बना रहे हैं। वरना मुझे तो पता ही नहीं था ये ड्रैगन बॉल थीम केक क्या है, पता नहीं कौन सा केक क्या क्या होता है। कोरियन थीम केक तो भी ये कौन कौन सा केक, हम बीटीएस केक, ये सारे केक अब हम लोग जानने लगे। अब मैंने कैसे बनाया, मेरे पास स्ट्रॉबेरी स्पंज मैंने बनाया, उसको मैंने कट किया स्टार शेप में, और उसको मैंने चॉकलेट में डिप किया, और जो उसके क्रम्स निकले उसको मैंने मैश किया, जैसे मैं केक सिकल्स बनाती हूँ उसमें गनाश और चोको चिप्स वगैरह ऐड करके थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश भी डाल दिया, जिससे कि स्ट्रॉबेरी का कलर का अच्छा सा फ्लेवर आए। और मैंने इस तरह से ऑरेंज वाले बॉल बनाए। तो इस फ्रेंड्स का डिटेल रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, शॉर्ट्स में अभी लेटेस्ट मैंने अपलोड किया, आप वहां से देख सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अब मैंने केक को असेंबल किया, तो मैंने पहले नीचे यहाँ पर बटर पेपर लगाया है, और ये लाइट स्पेशल है, तो इसको मैंने अच्छे से टेप कर दिया, और ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप लगाकर फिर रोटेटिंग स्पेसर रखा, उसके ऊपर मैंने फिर से ये 5 इंच वाला अपना केक रखा। और मैंने जो अपने एडेबल जितने भी बनाए थे, ये लगभग 200 से 250 ग्राम के एडेबल जितने टॉपर थे। ये मतलब इतने अच्छे होते हैं ना, नहीं मिला कोई बात नहीं मार्केट में, बट मैंने जब इसको लगाया ना,
इसको खा के बच्चों को मतलब मजा ही आ गया, इतना अच्छा लगा बच्चों को, क्योंकि जो नॉन एडेबल रहते वो तो हट जाते। तो मैंने जो ब्लू वाले बॉल लगाए बस वो नॉन एडेबल थे, बाकी मैंने जितना ऑरेंज येलो और ब्लू कलर के जितने भी स्टार वगैरह लगाए ये सब एडेबल थे। तो ये केक के साथ में वेट में भी ऐड हो जाता है। तो हमारा केक लगभग 1700 ग्राम का था। और मैंने दिखाया आपको कि नीचे वाला केक मेरा स्पॉन्ज लगभग करीब करीब 600 ग्राम का था, तो वो लगभग 1200 ग्राम का बना। ऊपर हमारा जो स्पॉन्ज था वो 310 ग्राम का था, तो वो लगभग 600 ग्राम का केक बन गया। इस तरह से हमारा केक थोड़ा मेरे ख्याल से 17-18 ग्राम का हो गया, और 200 से 250 ग्राम का हमारा एडेबल टॉपर जो हमने यूज किया वो बन गया। इस तरह से हमारा पूरा केक 2 किलो का 200 kg का केक बना। और प्लस मैं अपने स्पेसर का मैं अपना उसका रेंट लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से जब हम अपना स्पेसर कई बार यूज करते हैं वो रफ हो जाता है, खराब जाता है, तो 2-3 रेंट हमें जब आ जाते हैं तो हम अपना नया स्पेसर परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे आप अपने बिजनेस में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, और अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। तो ये रहा केक का कंप्लीट लुक। आप बताइए आपको केक कैसा लगा, और मेरा टिप्स कैसे लगे, मेरे आइडियाज कैसे लगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह के केक आइडियाज को अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जिनको ऐसा केक बनवाना है। और अगर आप लखनऊ के आसपास एरिया से हैं तो मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे कस्टमाइजेशन देखने के लिए, और भी अच्छे अच्छे केक बनवाने के लिए। तो इस तरह की नए नए मैं केक्स आपके लिए लेकर आती रहूंगी, नए नए बेकिंग टिप्स लेकर आती रहूंगी, नई नई रेसिपी, ट्रेडिशनल रेसिपी और यूनिक रेसिपी के साथ मैं अपने चैनल पर एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ लाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज अप्रिशिएट करें और मेरी मेहनत को थोड़ा सा तवज्जो दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, और नए केक डिजाइन बेकिंग टिप्स के साथ। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।